धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर। हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी वंदना करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। आप अद्भुत महान सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा देते हैं। सारा जलाल आदर और महिमा तेरी है यीशु। हालेलुया, हालेलुया जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आपके विशेष अनुग्रह के लिए, आपकी उस सामर्थ के लिए जो हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा पिता परमेश्वर छूने जा रही है इस वक्त। द होली स्पिरिट इज गोइंग टू मूव एंड टच एवरीवन। आपकी सामर्थ यीशु राजा छूने जा रही है। लेट द हार्ट बी रेडी टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। हृदय तैयार हो जाए तेरे वचन को रिसीव करने के लिए, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए सारे दिल तैयार हो जाए यीशु। आशीष दे, आशीष दे प्रभु, आशीष दे। हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, जो तेरे वचन को सुने वो अपने आप को खाली कर दे। विद एम्प्टी हार्टेड लॉर्ड वी कम to glorify your holy name Jesus, to fill us with your blessings, with blissful word Lord Jesus। आशीषों के वचन से, आशीषों के वचन की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए हम स्तुति आराधना के साथ खाली हृदयों को लेकर के आते हैं। आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Shall we sing this song? Good morning, praise the Lord. Hallelujah. हम आज की सुबह में इस गीत को गाते हैं। It is wonderful time. स्वर्गिक मन्ना का एक नया एपिसोड with great blessings, with great presence of Holy Spirit. बहुत सारी आशीषों के साथ और पवित्र आत्मा के बहुत सारे अनुग्रह के साथ, भरपूरी के साथ। Let us sing this song. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया जीसस। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से
से भर दे मुझे, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुआजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है वो सच्चा परमेश्वर है और वो झूठा नहीं है। मैंने से आई विल ब्लेस यू, जब वो कहता मैं आशीष दूंगा, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, आत्मा से भरूंगा, भर देने वाला परमेश्वर है। जिंदगी देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊं गीत खुशी के गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत खुशी के गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत खुशी के गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं सब लोग गीत तेरे गाऊं, जहाँ यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा
आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। धन्यवाद यीशु राजा। तेरे लिए ही जीऊं और तेरे लिए ही मरूं। दिस इज द विल ऑफ गॉड एंड दिस इज द प्रेयर ऑफ टुडे। आज की प्रार्थना यह है, तेरे लिए जीऊं और तेरे लिए मरूं। आज की प्रार्थना यह है कि हम परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बन सके। जहां जाएं वहां परमेश्वर के गीत गाएं। हम जहां जाते हैं वहां कौन सा गीत गा रहे हैं, क्या क्या सुना रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, वो दिल के अंदर कौन सी हसरतें हैं, वो कौन से नगमे हैं, वो कौन से दुख हैं। जब हम जाते हैं कहीं तो हम उन्हें जाके शेयर करते हैं। गीत का कह रहा, जहां मैं जाऊं वहां मैं तेरे बारे में बताऊं। खुदा के कलाम में लिखा है 42वें अध्याय भजन संहिता के अंदर, मैं उस भीड़ के संग चलता था जो जय जयकार करती थी। मैं उस भीड़ के संग चलता था जो जय जयकार करने वाली भीड़, जो परमेश्वर की महिमा करने वाली भीड़। लेट अस डिसाइड टुडे, हम किस भीड़ में। हमारे पास चॉइस है। ऐसी भीड़ जो यीशु के अलावा कुछ और नगमे, कुछ और गीत सुना रही है, या एक ऐसी भीड़ जिनके पास यीशु के नगमों के अलावा, यीशु के गीत के अलावा कोई और गीत ही नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वंडरफुल थिंग। आज की सुबह हम एक अद्भुत बात सीखने और सुनने जा रहे हैं। होपफुली यू विल बी ब्लेस्ड। मुझे पूरी आशा है कि आपको आशीष मिलेगी। जब आपने खोला होगा और मेरा मैसेज का नाम देखा होगा, मैसेज शुरू करने से पहले मैं डाल देता हूं कि आज के मैसेज का नाम क्या है। वो जो मैसेज शुरू करने से पहले ऊपर लिखा हुआ नोटिस होता है, उसको जरूर पढ़ लिया करिए। जो आज का मैसेज है वो है, चेहरे उघाड़े जाएंगे। फेसेस विल बी अनवेल्ड। चेहरे उघाड़े जाएंगे। चेहरों का ढकना और चेहरों का उघाड़ा जाना। चेहरों का, जोर से बोलिए, ढकना और चेहरों का उघाड़ा जाना। वीलिंग ऑफ फेसेस, अंग्रेजी में वेलिंग ऑफ फेसेस, अनवेलिंग ऑफ फेसेस।
चेहरों का ढकना और चेहरों का उघाड़ा जाना। इफ वी रीड द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 18, अगर हम 2 कुरिन्थियों नए नियम से 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, भले ही ये सुबह का वक्त होता है, लेकिन यदि आप अपने साथ कॉपी, पेन, डायरी कुछ लेके बैठे और इन बातों को आप याद करने के लिए लिखते चले जाए, कम से कम बाइबल की वर्सेस लिख लें, तो इतनी वर्सेस आपको खुदा के कलाम से याद हो जाएंगी। और जब आप इन वर्सेस को पढ़ेंगे तो आपको यह याद आ जाएगा कि भाई संजय गुप्ता जी ने क्या बात बताई थी हमको। खुदा के कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वीं आयत स्क्रीन पर आ चुकी है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, हम सबके ढके हुए चेहरे से नहीं, ढके हुए चेहरे से नहीं, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। उघाड़े हुए चेहरे से परमेश्वर का प्रताप हमारी जिंदगी से प्रकट होता है। ढके हुए चेहरे से परमेश्वर का प्रताप हमारी जिंदगी से प्रकट नहीं होता है। चेहरे तो उघाड़ने पड़ेंगे। ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं। वेलिंग एंड अनवेलिंग, ढका जाना और उघाड़ा जाना। जब क्रिश्चियंस में चर्च में शादी होती है तो जब दुल्हन को चर्च में लाते हैं तो एक नेट होता है, जालीनुमा कपड़ा होता है जो चेहरे पर सामने पड़ा रहता है। घूंघट, वेल, उसे बोलते हैं वेल। और वो घूंघट में दुल्हन, वो लड़की दुल्हन के लिबास में चर्च के अंदर एंट्री करती है। सारी कलीसिया खड़ी हो जाती है, दुल्हन की एंट्री हो रही है, म्यूजिक बजने लगता है। परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो प्रीस्ट हैं, जिनको वो विवाह देना है, वो विवाह को आशीष देनी है, मैरिज सोलोमनाइज करनी है, वो अपनी जगह खड़े हो जाते हैं वेदी पर। और दुल्हन धीरे धीरे उस घूंघट के अंदर, उस वेल के अंदर, वो जो जालीनुमा कपड़े का घूंघट है, धीमे धीमे उस वेदी की तरफ बढ़ रही है। ये विवाह का पहला स्टेप होता है। और विवाह का अंतिम स्टेप क्या होता है? विवाह संपन्न हो गया, चर्च में दोनों पक्षों के गवाहों के सिग्नेचर हो गए, साइन हो गए। अब जो सबसे अंतिम क्रिया चर्च में विवाह के साथ जुड़ी हुई है, रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचाना नहीं होता है। वो जो चर्च के अंदर उड़ा उड़ा के गंदगी करते हैं, वो सब चीजें गलत है, वो नहीं होता है। वो जो बाद में खाना पीना होता, वो भी नहीं होता है। जो सबसे अंतिम क्रिया विवाह के साथ जुड़ी हुई है, वेदी के सम्मुख जुड़ी हुई है, वेदी के साथ जुड़ी हुई है, परमेश्वर के भवन के अंदर जुड़ी हुई है, वो है कि दूल्हा उस घूंघट को उठाता है। अनवेलिंग, अनवेलिंग,
उस घूंघट का उठाया जाना। क्या आपका घूंघट यीशु मसीह के सामने उठाया गया या पर्दा आज भी पड़ा हुआ है? और उसके बाद दूल्हा जब अपनी दुल्हन के घूंघट को उठा लेता है तो जो परिवार के लोग, जो कलीसिया के लोग होते हैं, अपनी दुल्हन के चेहरे को उनकी तरफ करता है। गवाही हो जाती है, पहचान हो जाती है कि इस दूल्हे की ये दुल्हन है। घूंघट उठाने का अधिकार सिर्फ दूल्हे को दिया गया। घूंघट उठाने का अधिकार सिर्फ दूल्हे को है। आपका घूंघट उठाया गया या नहीं उठाया गया? खुदा के कलाम में लिखा है, जब घूंघट उठाए जाएंगे, जब प्रभु का प्रताप, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप प्रकट होगा। मूसा के समय में क्या था? इन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34, निर्गमन की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, मूसा सयोन पर्वत पे जब परमेश्वर से बातचीत करता था तो वो अपने चेहरे के कपड़े को हटा लिया करता था परमेश्वर के सामने। और बाइबल बताती है, हिज फेस यूज्ड टू रेडिएंट। ये आजकल हो गया कि चेहरे पे बड़ा ग्लो आ गया, ग्लो। लेकिन जो बाइबल का वर्ड है वो है, मूसा का जो चेहरा था, द फेस ऑफ मोसेस यूज्ड टू रेडिएंट, उसमें से चमक की किरणें निकलती थी, परमेश्वर का प्रताप निकलता था। 40 दिन मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, नीचे उतरा, इजरायली डर गए। परमेश्वर के सेवक को देख के, परमेश्वर विश्वासी के चेहरे की किरणों को देख करके इजरायली डर गए। दे गेट फ्राइटेंड, वो डर गए। प्रभु के लोगों से, प्रभु के चेहरे से निकलने वाले, प्रभु के लोगों के चेहरे से निकलने वाले परमेश्वर के उस प्रताप से दुनिया के लोग डरने लगते हैं। शैतानी ताकतें डरने लगती हैं। वो कहने लगे, अपने चेहरे को हमारे सामने से हटा ले, हमारे सामने से अपने चेहरे को हटा ले। हम नहीं देखना चाहते, तेरी चमक से हम डर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 13, 15 और 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 13, 15 और 16। 13, 15 और 16। जी, दूसरा कुरिन्थियों, पर्दे मेरे स्क्रीन पे डाल दीजिए। मूसा तो पर्दे में था, खुदा के कलाम में लिखा, मूसा के समान नहीं जिसने अपना मुंह पर्दे में डाला था।
हम मूसा के समान नहीं हैं जिसने अपना मुंह पर्दे में डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। परमेश्वर के वो 20 लाख लोग उन चीजों को नहीं देख पाए, उन चीजों को नहीं समझ पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा के चेहरे पर रेडियंस आता है, प्रकाश आ जाता है। इस भेद को नहीं समझ पाए। आज भी जब मूसा की किताबें पढ़ी जाती है, हमारे हृदय पर पर्दा पड़ा रहता। लोग कहते हैं पुराने नियम की बातें, तंबू की बातें, नोहाज आर्क, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा पुराना नियम। नए नियम में गॉस्पेल पढ़ने में तो मजा आता है, पुराना नियम पढ़ने में लोग मुझसे कहते हैं हम बोर हो जाते हैं। राजाओं का वृतांत, न्यायियों की बातें, परमेश्वर की व्यवस्था मूसा के समय में आई। 20 लाख लोगों में से किसी के चेहरे पर प्रकाश नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मूसा के उघाड़े हुए अनवेल्ड चेहरे को देखने की कोशिश नहीं करी, डर में जीवन व्यतीत करते रहे। हम आज भी यीशु मसीह के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। रेडियंस क्यों नहीं आ पा रहा है? रेडियंस क्यों नहीं आ पा रहा है? वो चमक क्यों नहीं आ पा रही है चेहरे पर? वो परमेश्वर की सामर्थ्य चेहरे पर क्यों नहीं प्रकट हो पा रही है? वो परमेश्वर का नूर, वो परमेश्वर का तेज क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा है? वो झलक, वो खुशी, द हेवनली जॉय, वो स्वर्गिक खुशी क्यों नहीं आ पा रही है? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है इन द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, 5वां अध्याय 14वीं आयत, द बाइबल सेज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम इस जगत की ज्योति हो। वेयर इज द लाइट इन योर लाइफ? मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 14वीं आयत, तुम जगत की ज्योति हो। तुम एक ऐसे नगर के समान हो जो पहाड़ पर बसाया गया है। तुम ऐसे नगर के समान हो और वो छिप नहीं सकता। बहुत साल पहले आई वॉज प्रीचिंग इन द सिटी ऑफ देहरादून। मैं देहरादून शहर में प्रचार कर रहा था। जिस मैदान में स्टेज लगा हुआ था, जब हम वहां से ऐसे सामने ऊपर देखते थे, आंख उठाते थे, तो कहीं ऊंचाई पर बहुत सारी रोशनी दिखाई देती थी। एक छोटा सा टूरिस्ट स्टेशन है, उसका नाम है मसूरी। दूर से जमीन पर खड़े होके दूर से वो शहर चमकता हुआ दिखाई देता था। अंधेरे में रोशनी दिखाई देती थी। इस दुनिया के लोग अंधकार में हैं, रोशनी देखना चाहते हैं। जब हम सुबह स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम 6:30 बजे शुरू करते हैं, कई हिंदुस्तान के कई राज्यों से और कुछ देशों से
हमें थोड़े से लोग दिखाई देते हैं इस समय ऑनलाइन, उसमें भी कनाडा, अमेरिका, कुछ अन्य देश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं वो और भी बहुत सारी जगहों से देखते हैं। इंडोनेशिया, दूर से आपकी चमक दूर से दिखाई देनी चाहिए। वो सामर्थ्य, वो परमेश्वर का कलाम बहुत दूर से दूर तक प्रकट हो जाना चाहिए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। रूपांतरण, प्रकाशमय होना, ज्योतिर्मय होना। मूसा को सयोन पहाड़ पे जाना पड़ा, माउंट सायन जहां मूसा को जाना पड़ा। लेकिन हम आत्मा में जब ऊंचाइयों पर उठते हैं तो वो ज्योति किसी से छिप नहीं सकती। हमारे चेहरे अभी भी ढके हुए हैं, हम परमेश्वर को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, दो व्यक्ति हैं, किस ढंग से परमेश्वर के सामने प्रकट हो रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार, बहुत ध्यान से आज इस चीज को समझिएगा। 18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। दो मनुष्य, बाइबल बताती है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। अच्छी नियत थी, अच्छी सोच थी। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, खुदा के कलाम का ज्ञान था, व्यवस्था की जानकारी थी, परमेश्वर को जानता था। एक वो गया और एक चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। ये जो टैक्स कलेक्टर हैं बाइबल में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब आप चुंगी लेने वालों की बात पढ़ेंगे तो ये वो लोग हैं जिन्हें लेना आता है, जिन्हें लेना आता है। देखिए, जक्कई था, पेड़ पे चढ़ गया। बाइबल बताती है नाटा सा था, छोटा सा था, भीड़ से घिरा हुआ था। भीड़ में यीशु को देखना चाहता था, नहीं दिखाई दे रहे थे यीशु। पेड़ पर चढ़ गया, देखना चाहता था। यीशु मसीह ने पहचान लिया। यीशु मसीह ने कहा, जक्कई नीचे आ जा। यीशु मसीह को अपने घर लेके गया। अब उसने मन में ठान लिया, देखिए चुंगी लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर है, मन में ठान लिया सिर्फ कि मुझे आशीष चाहिए। उद्धारकर्ता मेरे घर आया, परमेश्वर का बेटा मेरे घर आया। ये वो व्यक्ति है, कमाल की बात है, ये वो व्यक्ति है यीशु मसीह की सलीब पर चढ़ने से पहले, ध्यान से समझिएगा इस बात, यीशु मसीह की सलीब चढ़ने से पहले इसने
अपने लिए नहीं, अपने पूरे घर के लिए, परिवार के लिए उद्धार प्राप्त कर लिया। लेना जानता है, टैक्स कलेक्टर है, लेना जानता है। जो लेना सीखते हैं वो पहले देना सीखे। टैक्स कलेक्टर है, लेना जानता है, बिना वसूले किसी को छोड़ता नहीं है, नहीं छोड़ता है। जब आप हाईवे पे जाते हैं, जो टोल पड़ते हैं, वहां पे बैरियर्स होते हैं। आपको तब तक नहीं जाने दिया जाता जब तक आपसे वो टैक्स वसूल नहीं लिया जाता। ये जो चुंगी लेने वाला है, जखई जिसका नाम है, ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देता था जब तक ले नहीं लेता था। आज इसने सोच लिया मुझे यीशु से लेना है, लेकिन उसको यह समझ में आया यीशु से कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा। उसने कहा मैं अपने संपत्ति का भाग दिए देता हूं। ले लिया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में उद्धार आया, पूरे परिवार के लिए ले लिया। आज इस घर में उद्धार आया। अब इस परिवार को अब इसको देखिए, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। एक कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर, और दूसरा जो था वो व्यवस्था का जानकार था, परमेश्वर के वचन का जानकार था। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? देखिए, दो गए हैं, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। फरीसी कहने लगा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं उस मनुष्य की तरह नहीं हूं, दुष्टता करने वाले, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं। वो चुंगी लेने वाले को देख रहा है, तिरछी आंखों से ऐसे ऐसे देख रहा है, उंगली से परमेश्वर के सामने इशारे कर रहा है, देख मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं तो व्यवस्था का जानकार हूं, यही तो हम करते हैं। परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहते हैं हम इतना कर रहे हैं प्रभु, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतना उपवास कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो फल फूल रहे, उनको परमेश्वर ने आशीषें दी है, वो कितने खुश हैं। हमारी नजरें टेढ़ी, उंगली ऐसे इशारा कर रही है। हम परमेश्वर के सामने अपने लिए गए थे, हम परमेश्वर के सामने अपने लिए गए थे, लेकिन हमारी नजरें टेढ़ी और उंगली कहीं और इशारा करने लगी। मैं दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। जो दूसरा व्यक्ति, जो चुंगी लेने वाला, जो टैक्स कलेक्टर साथ में मंदिर के पास आया है, अब देखिए क्या क्या गिना रहा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं टाइट देता हूं, अपनी कमाई का दशवांश भी देता हूं, उसमें भी चोरी नहीं करता, बिल्कुल गिन के निकाल के देता हूं। परमेश्वर के सामने खड़े होकर के ये बातें गिना रहा है। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने व्यवस्था का जानकार है, परमेश्वर को जानता है, व्यवस्था को पूरी करता है। दोनों मंदिर में आए, दोनों मंदिर में आए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये तो आगे रहा होगा, ये मंदिर में आगे खड़ा रहा होगा, बिल्कुल आगे खड़ा रहा होगा, वेदी के सबसे नजदीक रहा होगा, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, पीछे खड़ा हुआ था, दूर खड़े होकर। पता नहीं आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तुम आगे खड़े थे, वेदी के सामने देख रहे थे, तो भीड़ में कहीं पीछे खड़े हुआ आदमी तुम्हें दिखाई कैसे दे गया? क्या पीछे भी आंखें थी?
क्या दाहिने और बाएं भी आंखें थी? कैसे दिखाई दे गया? परमेश्वर की उपस्थिति में आए, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं है। क्लास में अटेंडेंस पूरी है, क्लास में बैठे भी हैं, शरीर क्लास के अंदर है, लेकिन मन कहीं और है। एब्सेंट माइंडेड बोला जाता है उसे, एब्सेंट माइंडेड। टीचर जब रिपोर्ट कार्ड पे रिमार्क लिखती है तो लिखती है एब्सेंट माइंडेड। ऐसे बच्चे से टीचर क्लास में पूछती है, वेयर आर यू, तुम कहां हो? क्लास में टीचर को बच्चा दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टीचर समझ रही है कि बच्चा क्लास में उपस्थित है, शारीरिक रूप से उपस्थित है, लेकिन इसका दिमाग कहीं सपने बुन रहा है, मन कहीं और चल रहा है। वेदी के सामने खड़े होकर के ये सब बातें बता रहा है। हफ्ते में 2 बार दशवांश देता, हफ्ते में 2 बार उपवास, कमाई का दशवांश देता हूं। देखिए, चुंगी लेने वाले ने अपना चेहरा उघाड़ दिया, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, छाती पीट पीट के कहा, परमेश्वर मैं तो गुनहगार हूं। अपने चेहरे को उघाड़ दिया। आई एम अनवीलिंग माई फेस व्हाट आई एम। मैं गुनहगार हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं फरीसी की तरह धर्मी हूं, उसने सिर्फ अपने आप को प्रकट किया। जब हमारे चेहरे परमेश्वर के सामने उघाड़े जाएंगे, परमेश्वर का प्रताप तब प्रकट होगा जब हमारे चेहरे, किसी और का चेहरा उघाड़ने की कोशिश मत करिए, किसी दूसरे की जिंदगी अनवेल करने की कोशिश मत करिए। अपने जीवन को अनवेल करिए, अपने जीवन को उघाड़िए, अपने चेहरे को उघाड़िए। व्हाट आई एम। छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। यीशु मसीह ये वृतांत बता रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई और मनुष्य नहीं, फरीसी नहीं, यह मनुष्य धर्मी ठहरेगा जिसने छाती पीट के अपना चेहरा उघाड़ दिया और यह कबूल कर लिया कि मैं पापी हूं और मैं पश्चाताप कर रहा हूं। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आपके चेहरे, जब आप अपने चेहरे को उघाड़ेंगे, आपको क्या लगता है मूसा जब जाकर के परमेश्वर के सामने अपना चेहरा उघाड़ता था तो क्या मूसा से परमेश्वर सिर्फ प्यार से बात करता होगा? जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं तो क्या परमेश्वर हमेशा प्यार से बात करता है? नो। कितनी बार डांटता है, कितनी बार चेक करता है, कितनी बार समझाता है, कितनी बार फटकारता है, लेकिन हम फिर जाते हैं, फिर परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, फिर परमेश्वर के प्लान को रिसीव करते हैं, फिर परमेश्वर की सामर्थ्य को रिसीव करते हैं। अपने चेहरे को उघाड़ करके परमेश्वर अपने महाप्रताप को प्रकट करना चाहता है। इजरायली, वो 20 लाख इजरायलियों में से कोई एक ऐसा नहीं था जो मूसा के उघड़े हुए चेहरे को देख सके, क्योंकि इट वॉज रेडिएटिंग। उसके अंदर से चमक थी, उसमें नूर था, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके चेहरे से निकलती थी, परमेश्वर की रोशनी उसके चेहरे से निकलती थी। एक ऐसा पहाड़, एक ऐसा शहर, एक ऐसा नगर जो पहाड़ों पर बसा है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे अंदर से प्रकाश निकलना चाहिए। जब चारों तरफ अंधेरा होता था
वो छोटा सा नन्ना सा मसूरी दूर, कई किलोमीटर दूर डायमंड की तरह चमकता था, हीरे की तरह। आप अंधकार में प्रकाश की तरह चमकेंगे, आपके अंदर से नूर निकलेगा, परमेश्वर की लाली निकलेगी, परमेश्वर की सामर्थ्य निकलेगी, बातों में भविष्यवाणियां होंगी, वचन अधूरा नहीं होगा, वचन पूरा होगा। चेहरों को उघाड़ना पड़ेगा। शैल वी प्रे नाउ, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर अपने चेहरों को उघाड़ सके, आशीष दे, तेरे सामने अपने आप को प्रकट कर सके। चुंगी लेने वाले ने छाती पीट दी, गुनाहों को याद किया और अपने आप को प्रकट किया। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। जक्कई ने यीशु मसीह से कहा, मैं अपनी कमाई का हिस्सा दिए देता हूं, मैं सब कुछ दिए देता हूं, बट आई नीड सैल्वेशन, मुझे उद्धार की जरूरत है प्रभु। एंड ही रिसीव्ड दैट, उसको उद्धार मिला, पूरे घराने के लिए, पूरे घर के लिए उद्धार मिला। आज परमेश्वर आपको भी उद्धार देना चाहता है, आपके चेहरे को रेडिएंट करना चाहता है, चमकदार बनाना चाहता है। आज आप अपने अंदर झांके, देखें क्या कमी है, चेहरे पे चमक क्यों नहीं है, वो रेडियंस क्यों नहीं है। बहुत सारी क्रीम लगा ली, फेस ग्लोइंग क्रीम, चेहरे को चमकदार बनाने वाली, लेकिन कोई भी क्रीम परमेश्वर का नूर पैदा नहीं कर सकती। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम उघाड़े जाते हैं तो वो ग्लो करती है, वो रेडिएंट करती है। और जब हम दुनिया के सामने प्रकट होते हैं तो लोग कहते हैं इनके अंदर से परमेश्वर का नूर निकलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है। प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दी। 9411958464 और 9997730585, इन दोनों नंबरों पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। लोग दिन रात प्रार्थना करवाते हैं। हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। कोई भी कहीं से भी, किसी देश का हो, किसी मुल्क का हो, प्रार्थना करवा सकता है। बीज बोना ना भूले। हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, कीप सोइंग द सीड्स। जरूरी है। हम वचन का प्रचार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय में, कि तुमने मुझे लूट लिया है। बीज बोने में लूट लिया, दशवांश देने में लूट लिया है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर ये अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं हमारे चेहरे पर टैग लगा है। मैं तो चोर बोलता था कि आपके माथे पे कहीं ऐसा ना हो, लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? लूट लिया है। हम लुटेरे थोड़े ना है, हम परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं। लेट्स सो द सीड, बीज। हमारे फोन नंबर पे, यदि आप हमारे साथ बीज बोना चाहते हैं, आप हमारे फोन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दोनों नंबर स्क्रीन पे रहते हैं। इन 2 नंबर के अलावा किसी नंबर पे कॉल मत करिए। हम आपको बताएंगे आपको अपने बीज कैसे बोलते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह ठीक 6:30 बजे स्वर्गिक मन्ना शेयर करिए, फैला दीजिए परमेश्वर के वचन को, लोगों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक पेज पे शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।